व्यासं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्म पादैं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने योगव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानवराय जगद्गुरु तुकाराम महाराज श्री संत एकनाथ महाराज आदि गुरु शंकराचार्य इत्यादि सर्व संतों की अलौकिक हेतु के अकारण करुण ऐसी कृपा से बृहदारण्यक उपनिषद के विचार के प्रसंग में तृतीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण का विचार पूरा हुआ। अब पंचम ब्राह्मण का आरंभ किया जा रहा है। आगे की जो तीन ब्राह्मण है उसके उनके साथ संगति बताने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि बंधनम सप्रयोजकम उक्तम। बंधन यह जो संसार है सप्रयोजन अर्थात उस संसार के जितने भी प्रयोजन है फल से प्रयोजक सहित कारण सहित संसार का निरूपण किया। यश्च बद्ध तस्यापि अस्तित्वम अधिगतम। और जो बद्ध है उसी का भी अस्तित्व हमने जाना। व्यतिरिक्तत्वंच और उससे के अतिरिक्त जो तत्व जो बद्ध नहीं है उसका भी हमने वस्तुतः स्वरूप समझ लिया। तस्य इदानीं बंध मोक्ष साधनम सन्यासम आत्मज्ञानम वक्तव्यम। जो बद्ध है उसी के मुक्ति के लिए तस्य अर्थात बद्धस्य इदानीम अब ये बद्ध तो है लेकिन मुक्त होना चाह रहा है। ऐसे साधक के लिए अब बंध से मुक्ति का साधन जो कौन है वही सन्यासम आत्मज्ञानम। बंध से मुक्ति का साधन संन्यास सहित जो आत्मज्ञान है वह बताना चाहिए। इस दृष्टि से कहोल प्रश्न आरभ्य थे। कहोल ने किया हुआ प्रश्न का आरंभ यहाँ पर किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक शंका टिप्पणी में की गई नव टिप्पणी में ननु सम्यक ज्ञानमेव वाच्यम तस्य अज्ञान ध्वंसित्वात् न संन्यासः तस्य ज्ञानात् प्रागुर्ध्वं च अनुपयोगात्। कहते कि महाराज आप
संन्यास सहित ज्ञान का क्यों प्रतिपादन कर रहे हो? जिस साधक को मुक्त होना है वो मुक्ति के लिए केवल ज्ञान की ही अपेक्षा है, संन्यास की अपेक्षा नहीं। तो केवल संन्यास का ही प्रतिपादन करना चाहिए। ये ज्ञान का प्रति नहीं चाहिए, संन्यास का प्रतिपादन, केवल ज्ञान का ही प्रतिपादन करना चाहिए, क्योंकि वह संन्यास ज्ञान से पूर्व में और ज्ञान के बाद में भी साधक को उपयोगी नहीं है। क्यों इसका प्रतिपादन कर रहे हो? ऐसी शंका करके वार्तिक में इसका उत्तर दिया, उत्पन्न सम्यक ज्ञानस्य संन्यासो लक्षणम यतः साधनम च तदुत्पत्तौ संन्यासोतोत्र भण्यते। कहा कि उत्पन्न सम्यक ज्ञानस्य संन्यासो लक्षणम यतः, जिसे यथार्थ ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिसको यथार्थ ज्ञान हुआ, ऐसा जो पुरुष है उसको साधनम, उसका साधन संन्यास है। उत्पन्न सम्यक ज्ञान से, जिसे यथार्थ ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसका साधन, उसका लक्षण ही संन्यास है। लक्षणम संन्यास यतः साधनंच तदुत्पत्तौ, और उस ज्ञान के उत्पत्ति में साधन भी संन्यास है। जिसे ज्ञान उत्पन्न हुआ उसका लक्षण संन्यास है, और उसके ज्ञान के उत्पत्ति में सभी साधन संन्यासी है। इसलिए यहाँ पर संन्यास का निरूपण किया जाता है, क्योंकि ज्ञान के साधन रूप से ज्ञान होने के बाद उभयतः, एक स्वरूपतः संन्यास है, एक साधनतः संन्यास है। इसलिए उभयतः संन्यास की आवश्यकता होने से संन्यास का वस्तुतः यहाँ पर निरूपण किया जा रहा है। प्रवृत्ति लक्षणों योगो ज्ञानम संन्यास लक्षणम तस्मात् ज्ञानम पुरस्कृत्य संन्यसेद यह बुद्धिमान। प्रवृत्ति लक्षणों योगो ज्ञानम संन्यास लक्षणम, कहते कि एक प्रवृत्ति लक्षण योग है, अर्थात वो कर्म योग है। ज्ञान संन्यास रूपी है, इसलिए ज्ञानम पुरस्कृत्य, ज्ञान को आगे करके, अर्थात ज्ञान को प्राप्त करने के हेतु से बुद्धिमान यह संन्यासेत, बुद्धिमान पुरुष इस संसार में संन्यास ले, जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाए। अब उसके पश्चात आगे, इसलिए संन्यास का प्रतिपादन करना यथोचित है, योग्य है। इसलिए संन्यास का ही, ज्ञान पूर्वक अथवा ज्ञान सहित संन्यास का यहाँ पर आरंभ किया जा रहा है। अतएते हैनम कहोलः कौशितकेयः पप्रच्छ, अतहैनं कहोलः कौशितकेयः पप्रच्छ। याज्ञवल्क्येति होवाच, याज्ञवल्क्येति होवाच, यदेव साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म यात्मा सर्वान्तरः, यदेव साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म यात्मा सर्वान्तरः, तम्मे व्याचक्ष्वेति, तम्मे व्याचक्ष्वेति, एष त आत्मा सर्वान्तरः। एष ते आत्मा सर्वान्तरः। कतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरो, कतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरो, योऽशनाया पिपासे शोकं मोहं जरां मृत्युमत्तेति, यो अर्ष्णया पिपासे शोकं मोहं जरां मृत्युमत्तेति। एतं वैतमात्मानं विदित्वा, एतं वैतमात्मानं विदित्वा, ब्रह्मणा पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च
लोकैषणायाश्च युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति ब्राह्मणाः पुत्रेशनायाश्च वित्तेशनायाश्च लोकेशनायाश्च उत्थाय भिक्षाचर्यं चरन्ति। या एव पुत्रैषणा सा वित्तैषणा या एव पुत्रेशना सा वित्तेशना या वित्तैषणा सा लोकैषणा या वित्तेशना सा लोकेशना उभे ते एषणे एव भवतः उभे तेषणेव भवतः। तस्मात् ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्यं बाल्येन तिष्ठासेत् तस्मात् ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत्। बाल्यं च पाण्डित्यं च निर्विद्यात् मुनिः बाल्यं च पाण्डित्यं च निर्विद्यात् मुनिः। प्रमौनं च निर्विद्यात् ब्राह्मणः रमौनं च मौनं च विद्यात् ब्राह्मणः। स ब्राह्मणः केन स्यात् स ब्राह्मणः केन स्यात् तेन स्यात् तेन ईदृश एव येन स्यात् तेन ईदृशेव। अतोऽन्यदार्थम् अतोऽन्यदार्थं ततो कौलः कौशितिकेयः उपरराम ततो कौलः कौशिके इति बृहदारण्यकोपनिषदि तृतीयाध्यायस्य पंचमं कौल ब्राह्मणम्। अब यहाँ पर मंत्र का अर्थ देखिए। अथ ऐनम कवलः कौशितकेः पप्रच्छ। एनम एनम अर्थात याज्ञवल्क्य को कवल, हरि पुस्तक देखो, इधर उधर का देख रहे हैं। अब एनम कवलः कौशितकेः पप्रच्छ। कहोल जो कौशितकी गोत्र में उत्पन्न हुआ, कुशितक का अपत्य है, ऐसे कहोल ने एनम याज्ञवल्क्यम पप्रच्छ, इस याज्ञवल्क्य को पूछा। याज्ञवल्क्य इति याज्ञवल्क्य ऐसे संबोधन करके याज्ञवल्क्य को पूछा। वह उवाच, वह बोला, यदेव साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतरः तन्मे व्याचक्ष्व इति। यदेव अर्थात जो साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, जो साक्षात आगे जो अपरोक्षात दिया है उसका पंचम्यंतया विभक्ति परिणाम करके प्रथमांत है क्या, पंचम्यंत है उसे प्रथमा समझ ले। अर्थात साक्षात अपरोक्षम ब्रह्म, जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है, उसी को पूछे कि यह आत्मा सर्वांतर है, जो सबका सर्वांतर आत्मा है, तब में व्याचक्ष्व थी, उसे आप मुझे बताओ। तब याज्ञवल्क्य जी उत्तर देते हैं, ये शत आत्मा सर्वांतर है, यह तेरा आत्मा सर्वांतर है। कौन है? तो कहते हैं, कतमः याज्ञवल्क्य सर्वांतर है। हे याज्ञवल्क्य, वह सर्वांतर कौन है ये बताइए। तो याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं, यह अशनाया पिपाशे शोकम मोहम जाना मृत्युम अतिथि। जो अशनाया अर्थात भूख, पिपासा अर्थात प्यास, शोक, मोह, जरा अर्थात बुढ़ापा, मरण, मृत्यु, इन सब का ये इसका जो इनका उल्लंघन कर चुका है, इससे पर चुका है, वही तेरा आत्मा है। अर्थात आत्मा में ये कोई भी धर्म नहीं है। आत्मा को न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न शोक होता है, न मोह होता है, और न बूढ़ा होता है, न मरता है। यही तेरा यह सब सर्वांतर आत्मा है जो तूने पूछा था। उसी को और स्पष्ट कर दे,
उसको जानना कैसे, क्या करना है, उसी के लिए कहते कि एतम वैतम आत्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः, ब्राह्मण अर्थात साधकाः मुमुक्षवः, एतम वैतम आत्मानं विदित्वा, इसी उस आत्म तत्व को जान करके उत्तरैषणायाश्च, उत्तरैषणा वित्तैषणायाश्च, वित्त की ऐषणा, वित्त की लालसा, लोकैषणायाश्च, और लोकैषणा, इन सभी का, सभी से युत्थाय, इसे ऊपर उठ करके, हट करके, भिक्षाचर्यम चरन्ति, भिक्षाचर्या करते हैं। इनको पुत्र की ऐसा नहीं है कि अपना घर संसार, उससे हमारे जीवन निर्वाह चलेगा, उसे छोड़ देते हैं। वित्तैषणा, धन की लालसा नहीं रहती, उसे भी छोड़ देते हैं। लोकैषणायाश्च, और लोकैषणा, उससे भी ऊपर उठकर भिक्षाचर्यम चरन्ति, भिक्षाचरण करते हैं, भिक्षा को प्राप्त करते हैं, अर्थात ये संन्यास ग्रहण करते हैं। ये तीनों ऐषणा से ऊपर उठना अर्थात संन्यास। और ये क्यों, ये कहते कि या है वो पुत्रैषणा सा वित्तैषणा, जो पुत्रैषणा है वही वित्तैषणा है, और जो वित्तैषणा है वही लोकैषणा है। इसलिए ये दो ही ऐषणे हैं, एक वित्तैषणा साधनैषणा और दूसरी साध्यैषणा, क्योंकि सा उभे हेते ऐषणे एव भवतः, ये दोनों ही ऐषणा है, साधनैषणा और साध्यैषणा, ये दोनों ही ऐषणा है। तस्मात्, जिस कारण से ब्राह्मण साधक इस आत्मा को जान करके युत्थानादि करते हैं, इसलिए ब्राह्मण पांडित्यम निर्विद्य बाल्यम न तिष्ठासि, साधक क्या करें, पांडित्यम निर्विद्य, पांडित्य को प्राप्त करके अर्थात ज्ञान को संपादन करके, बाल्येन तिष्ठासेत, बाल्य से रहे, बाल्य अर्थात पहले शास्त्र श्रवण करें और फिर मनन करें। बाल्य ने तिष्ठासित अर्थात मनन करें। बाल्यम च पांडित्यं च निर्विद्य, बाल्य अर्थात शास्त्र श्रवण करके, अरे बाल्य अर्थात मौन, अर्थात मनन करके, बाल्यम अर्थात मनन करके, पांडित्यम अर्थात शास्त्र श्रवण करके, इन दोनों को संपादन करके क्या करें, अथ मुनि, उसके बाद मुनि हो जाए। मुनि का तात्पर्य है निधिध्यासन पारायण हो जाए, और निधिध्यासन से युक्त हो। उसके बाद अमौनम च निर्विद्य, अमौन और मौन, इन दोनों को संपादन करके अथ ब्राह्मण, तब वह ब्राह्मण। स ब्राह्मण केन स्यात्, वह ब्राह्मण किसके द्वारा होता है, उसका कैसा आचरण होने पर वह ब्राह्मण होता है। तो कहता है तेन ईदृशेव, और जैसे ब्राह्मण होता है ना, तो ऐसा ही ब्राह्मण होता है। जिस आशय से भी हम ब्राह्मण कहते, ब्राह्मण होता है कहते हैं, वो इसी तरह का ब्राह्मण होता है। ततो हम कवल कहोल कौशितकेय उपर राम, उसके बाद कहोल जो कौशित का बेटा था, वह याज्ञवल्क्य को प्रश्न पूछने से उपरत हुआ, उसका प्रश्न समाप्त हुआ। अब भाष्य का विचार देखिए।
अतः एनम कहोलो नामतः, अतः इसके बाद एनम, एनम अर्थात याज्ञवल्क्य इसी याज्ञवल्क्य को कहोल नाम से, जो वहाँ पर सभा में विद्यमान था, और कुशितक से आपत्यम, कुशितक का बेटा था, उसने याज्ञवल्क्य ऐसा कहा करके पूछा। होवाच, और वह बोला कि यदेव साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, यह आत्मा सर्वांतरः तमेव चक्ष्वेते। हे याज्ञवल्क्य, जो भी साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है, यह आत्मा सर्वांतरः, जो सबका आत्मा है, तमेव चक्ष्व इति, उसे आप मुझे बताइए। यह कहा, यम विदित्वा बंधनात् प्रमुच्यते, जिसे जान करके मनुष्य बंधन से मुक्त होता है, आप उसे बताइए। तो याज्ञवल्क्य ने कहा, याज्ञवल्क्य आह एष तव आत्मा सर्वांतर, यह तेरा आत्मा सर्वांतर है। अब प्रश्नयो अवांतर विशेष प्रदर्शनार्थम परामर्शति। इसमें पूर्व में उशस्त का प्रश्न था, और यहाँ पर कहोल का प्रश्न है। नज़दीक नज़दीक दोनों का प्रश्न समान लगता है, और उत्तर बोलते समय भी समान ही लगता है। तो ये दोनों में एक जैसी उशस्त किम कहते विचार करते हैं, किम उशस्त कहोलाभ्याम एक आत्मा पृष्ठ किम वा भिन्नौ आत्मानौ तुल्य लक्षणौ इति। संदेह हुआ कि उशस्त और कहोल इन दोनों ने एक ही आत्मा को पूछा है, अथवा भिन्न आत्मानौ तुल्य लक्षणों, तुल्य समान रूप वाले भिन्न आत्मा को पूछा है। एक ही आत्मा को पूछा, अतः समान लक्षण वाले समान रूप वाले भिन्न आत्माओं को पूछा है। ये जो प्रश्न किया, कैसे इन्होंने प्रश्न किया, यह कहा, तब कहते भिन्नाविति, भिन्न पूछा है तो युक्तम प्रश्नयो तो पुनरुक्तत्वोपपत्ते, यदि भिन्न आत्माओं को बताया होगा तो ये योग्य है, क्योंकि अपुनरुक्तत्वोपपत्ते है, पुनरुक्ति न होने से, अपुनरुक्तत्व की सिद्धि होने से यदि भिन्न आत्माओं को बताया है तो वह ठीक है। यदि आप कहोगे यदि एक आत्मा उशस्त कहोल प्रश्नयो विवक्षितः, उशस्त और कहोल इन दोनों के प्रश्नों में एक ही आत्मा बताने के लिए यदि इष्ट है, कैसा है, एक ही आत्मा बताने के लिए यदि इष्ट है तो तत्र एकेनैव प्रश्नेन अधिगतत्वात्, तो एक ही प्रश्न के द्वारा आत्मा का ज्ञान हो गया। तो उस ऐसा है तो एक ही प्रश्न के द्वारा आत्मा अधिगत हो गया, ज्ञात हो गया, तो तद विषय अद्वितीय प्रश्न अनर्थक स्यात्, उसी आत्मा को पूछने वाला दूसरा प्रश्न अनर्थक होगा। नहीं बोलेंगे, नहीं इसी अर्थवाद मानेंगे। कहते न च अर्थवाद रूपत्वम वाक्यस्य, इन वाक्यों में अर्थवाद रूपता भी नहीं होगी। इसे अर्थवाद नहीं मान सकेंगे। तस्मात्
आणि प्रश्न यो दोनों प्रश्नों में एक का अर्थ बताया है। यदि ऐसा हो तो भिन्न ये तो आत्मा न, ये दोनों, क्योंकि पुनरुक्ति की प्राप्ति होने से ये दोनों आत्मा भिन्न है। क्षेत्रज्ञ परमाख्यो यति केचित व्याचक्षते। कोई बोलते हैं कि महाराज दोनों प्रश्न एक जैसा होगा, ये दोनों भी विषय एक ही होंगे तो पुनरुक्ति होगी, इसलिए ये दोनों भी आत्मा अलग अलग है। एक है क्षेत्रज्ञ और दूसरा है परमात्मा। ऐसे भर्तृ प्रपंच इत्यादि व्याख्यान करते हैं। लेकिन ब्राह्मण द्वयेन अर्थद्वयं विवक्षितम् इति भर्तृ प्रपंच प्रस्थानम अर्थात मतम प्रति आह। ये दोनों ब्राह्मण के द्वारा दो अर्थ विवक्षित है, ऐसा जो भर्तृ प्रपंच का मत है उसके प्रति उत्तर बता रहे। प्रत्यय अर्थात प्रत्युत्तरम आह, उत्तरम आह। भगवान भाष्यकार इनका उत्तर देते हैं, कहते हैं तन्न, उसका कहना ठीक नहीं। किसका? भर्तृ प्रपंच का कहना ठीक नहीं है। क्यों कहते हैं? तो इति प्रतिज्ञानात् एषत आत्मा सर्वांतरः। ये ऐसे किया है। तो इति प्रतिज्ञानात् अब इसी का थोड़ा स्पष्टीकरण करते हैं। एषत आत्मा इति ही प्रतिवचने प्रतिज्ञातम्। तो इति प्रतिज्ञातात्, इसका विस्तारित से कथन करते हैं कि एषत आत्मा इति प्रतिवचने प्रतिज्ञातम्, यह तेरा आत्मा है, ऐसा उत्तर में प्रतिज्ञा करे। न च एकस्य कार्यकरण संघातस्य द्वौ आत्मानो उपपद्यते। दोनों भी जगह पर कहा एषत आत्मा, एषत आत्मा, यह तेरा आत्मा है। तेरा अर्थात आगे जो उपस्थित है देह। तो एक कार्यकरण संघात जो देह है उसके दो आत्मा सिद्ध नहीं हो सकते, एक ही आत्मा होगा। एको ही कार्यकरण संघात एकेन आत्मना आत्मवान। एक ही कार्यकरण संघात है, वह एक ही आत्मा के द्वारा आत्मवान हो सकता है। एक कार्यकरण संघात अर्थात कार्य अर्थात देह, कर्ण अर्थात सूक्ष्म लिंग देह, इनका समुदाय, इनका एक ही आत्मा हो सकता है, अलग अलग इनके आत्मा नहीं हो सकते। इसलिए न च उशस्तस्य अन्यः कहोलस्य अन्यः जातितः भिन्नात्मा भवति। कहते महाराज बोले कि अरे दो आदमी है ना, तो दोनों के आत्मा भिन्न हो गए। तो उशस्त का आत्मा अन्य और कहोल का आत्मा अन्य, ये स्वरूपतः भिन्न आत्मा है ही नहीं। क्योंकि यह अलग अलग क्यों नहीं है? जातितः का टीका में लिखा स्वभावतः अहम अहम इति एकाकार स्फुरणात्। यह स्वरूपतः स्वभावतः अलग नहीं है, क्योंकि उशस्त भी आत्मा को अहम कहता है और कहोल भी आत्मा को अहम ही कहता है। इसलिए उनका स्वरूपतः आत्मा अलग अलग नहीं हो सकता। दोनों का स्वरूपतः आत्मा एक ही है।
इसलिए भी तत्व भेद नहीं है। कह देखो द्वयो अगौणत्वात् द्वयो अगौणत्वात्मत्व सर्वांतरत्वानुपत्ति है कि यदि दोनों के अलग अलग आत्मा होंगे तो दोनों में अगौणत्व ये नहीं है, दोनों में आत्मत्व सर्वांतरत्व की सिद्धि न होने से है ना। अगौणत्व अर्थात मुख्यत्व, दोनों भी मुख्य हो, दोनों भी आत्मत्व, दोनों में भी आत्मत्व हो और दोनों में भी सर्वांतरत्व, ये सिद्ध नहीं हो सकता। यदि अलग अलग है तो एक है तो ठीक है, क्योंकि एक ही आत्मा सब में कैसे होगा, अर्थात इसमें अलग आत्मा है और उसमें अलग है, तो ये आत्मा उसमें नहीं है, अर्थात ये सर्वांतर नहीं होगा। यदि ये आत्मा है तो उसको अनात्मा कहना पड़ेगा, और ये मुख्य है तो दूसरे को गौण करना पड़ेगा। दोन मुख्य नहीं हो सकते, एक मुख्य हो सकता है, दो कभी भी मुख्य नहीं होंगे। इसलिए भी देवदत्त, कहोल और उशस्त इन दोनों का आत्मा एक ही है, अलग नहीं है। यदि एकम अगौणम ब्रह्म द्वयोः इतरेण अवश्यम गौणेन भवितव्यम, कहते यदि इन दोनों में एक अगौण ब्रह्म है अर्थात मुख्य ब्रह्म है, तो उनमें से किसी न किसी एक के द्वारा अवश्य गौण होना चाहिए, अर्थात कोई ना कोई गौण होगा, क्योंकि एक ही मुख्य होता है, बाकी गौण होते हैं। एक मुख्य है तो बाकी को गौण मानना पड़ेगा। इसलिए और तथा आत्मत्व, उसी तरह एक में आत्मत्व है, एक आत्मा है तो दूसरा अनात्मा होगा, एक सर्वांतर है तो दूसरा सर्वांतर नहीं होगा। इस तरह से विरुद्धत्वात् पदार्थानाम, ये पदार्थ परस्पर विरुद्ध होने से इनका स्वभाव परस्पर विरुद्ध है, अलग अलग है, ऐसा होने से ये दोनों का आत्मा एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। यदि एकम सर्वांतरम ब्रह्म आत्मा मुख्य, कहते हैं यदि एक सर्वांतर ब्रह्म आत्मा ही मुख्य है तो इतरेण असर्वांतरेण आत्मना अमुख्येन अवश्यम भवितव्यम, इतर अन्य के द्वारा क्या होना चाहिए, अमुख्येन अवश्यम भवितव्यम, दूसरा अमुख्य ही होगा। अनात्मना अवश्यम भवितव्यम अर्थात अन्य अनात्मा होगा, दूसरा असर्वांतर अवश्य होगा। एक मुख्य है तो दूसरे गौण, एक गौण मोह सर्वांतर है, दूसरे असर्वांतर, एक आत्मा है दूसरा अनात्मा अवश्य ही होगा। तस्मात् एकस्यैव द्विश्रवणम विशेष विवक्षया, इसलिए एक ही आत्मा का दो बार जो श्रवण किया गया वो विशेष चीज बताने की इच्छा से, विशेष को कहने की इच्छा से दो बार श्रवण किया गया है। वस्तुतः आत्म तत्व एक ही है, लेकिन दो बार श्रवण विशेष बताने की इच्छा से किया गया है, ये ध्यान देने की बात है। और आगे कहते हैं तरी स एव विशेषो दर्शितव्यः एन पुनरुक्ति अर्थवती, तो कहते हैं तो वही विशेष बताना चाहिए ना, जिसके द्वारा पुनरुक्ति भी सार्थक हो जाएगी। पुनः उसका ही प्रतिपादन किया तो पुनरुक्ति हुई है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन जो आपको विशेष बताना है तो उसको उसी विशेष को बताना चाहिए था। तो कहते हैं यत्तु पूर्वोक्तेन समानं द्वितीय प्रश्नांतरे उक्तम तावन मात्रम पूर्वस्य एव अनुवादः तस्यैव अनुक्तः कश्चित् विशेष वक्तव्यः इति। कहते कि अरे जो पूर्वोक्तेन समानम, जो पूर्व प्रश्न के साथ
समान है। अर्थात उशस्त ब्राह्मण के द्वारा जो बताया उसके साथ जो समान है, सम है। द्वितीय प्रश्नांतरे उक्तम व द्वितीय जो प्रश्नांतर अन्य प्रश्न है उसमें उसका प्रतिपादन किया। अर्थात पहले प्रश्न के समान जितना दूसरे प्रश्न में बताया तावन मात्रम पूर्व से अनुवाद, उतना केवल उतना ही पूर्व का ही अनुवाद है। तस्सैव अनुक्त कश्चित विशेष वक्तव्य, उसी का ही अनुक्त, अनुक्त अर्थात जो न बताया गया हो, जिसका प्रतिपादन न किया गया हो, ऐसा कोई विशेष बताना चाहिए। इति अर्थात जो अनुवाद पूर्व में किया उसी का जो अनुक्त है, कुछ जो नहीं बताया गया, उसी विशेष को कहना है, कहना चाहिए। इसलिए उस विवक्षा से इसका आगे आरंभ किया है। तो कहते क पुनरसो विशेष है, यह विशेष बताने के लिए प्रश्न है, उसको ही कहना चाहिए। लेकिन वो विशेष कौन है? कह पुनः विशेष इति कदे उच्यते, है ना, वह कहा जाता है। पूर्वस्मिन् प्रश्ने अस्ति व्यतिरिक्त आत्मा यस्यायं सप्रयोजको बंधः उक्तः। कहते पूर्व प्रश्न में व्यतिरिक्त प्रमात्रादियों से व्यतिरिक्त तो साक्षी रूप आत्मा है, जिसका यह कारण सहित बंध बताया, जिसको यह बंध होता है कारण से, जिसके बंध का निरूपण किया, वह अतिरिक्त आत्मा है। यह केवल आत्मा भिन्न है, आत्मा का अस्तित्व मात्र निरूपण किया, यहाँ पर बताया। लेकिन द्वितीय प्रश्न तो द्वितीय प्रश्न में उस आत्मा के कुछ धर्मों का वर्णन किया जाता है। कौन से? द्वितीय तो तस्सैव आत्मनो अशनायादि संसार धर्मातीतत्वम विशेष उच्यते। द्वितीय प्रश्न में तो आत्मा का जो, आत्मा में जो अशनायादि संसार धर्मातीतत्व, अशना भूख प्यास इत्यादि संसार धर्म से अतीत आत्मा है, रहित आत्मा है, उसी राहित्य का ही कथन किया जाता है। यद विशेष परिज्ञानात् संन्यास सहितात् पूर्वोक्तात् बंधनात् विमुच्यते। कहते जिसके विशेष ज्ञान से, कैसे ज्ञान? संन्यास सहित ज्ञान से पूर्वोक्त बंधनात् विमुच्यते। संन्यास सहित ज्ञान से पूर्व में बताया हुआ जो बंधन, उस बंधन से मुक्त होता है। तस्मात् प्रश्न प्रतिवचनयोः एषः आत्मा इति एवं अंतयोः तुल्यार्थता एव। इसलिए प्रश्न और उत्तर में एषत आत्मा, यहाँ तक तुल्यार्थता ही है, समान अर्थता ही है। अब एक ही अर्थता कहाँ तक है? जब तक एषता आत्मा सर्वांतर इतना नहीं बताया जाता, उस पंक्ति तक यह समान ही है। और इसके विषय में आगे और जो बताना है, एकमेव आत्मतत्वम अधिकृत्य प्रश्नौ इत्यत्र, अर्थात एक ही आत्मा को लेकर यह दोनों भी प्रश्न है। इसी के विषय में और प्रश्न और उत्तर करेंगे, बाद में देखना पड़ेगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।